बिहार के बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है। बिहार का चुनाव खत्म होने के बाद इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास 400 दिन बचेंगे। ये अपने दिन गिने, अपनी चिलम गिने, अपनी चिलम छुपाएं। 27 में चुनाव होने के बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में उसी चिलम के धुएं की तरह उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाहर होने जा रहे हैं। 14 को बिहार का रिजल्ट आ रहा है। बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लालटेन जलने जा रही है। हो सकता है 3 महीने बाद आपको केंद्र में एक ऐसी सरकार देखने को मिले जिसमें आदरणीय अखिलेश यादव जी का कहीं ना कहीं आपको भारी हिस्सा देखने को मिलेगा। के लिए हम नौजवानों की टोली अगले महीने से प्रतिदिन 9 दिन तक लखनऊ की हर विधानसभाओं में 12 से 15 किलोमीटर लोगों के बीच जाने वाले। जब आप ये पदयात्रा निकालेंगे तो तमाम सारे आपकी समाज के लोग आपको ट्रोल करेंगे, कहेंगे ये बिका हुआ ब्राह्मण है, तो भाजपा की अखिलेश यादव गुलामी पर लगा हुआ है। तो ब्राह्मणों का सम्मान सिर्फ समाजवादी पार्टी में बचा है और भैया ब्राह्मण कहीं ना कहीं सिर्फ अपने सम्मान को लेके ही जीता है। अच्छा साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। दोस्तों आज हमारे बीच जो खास मेहमान है इनका नाम है तुषार त्रिपाठी, पूर्व महासचिव रह चुके समाजवादी पार्टी लखनऊ से। आज उनको लखनऊ के आगरा एक्सप्रेस में मिल गए हैं और यहाँ पर इनसे बातचीत करेंगे तमाम सारे मुद्दों को लेकर। देखते हैं आज क्या कुछ कहना चाहेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे जिला पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण पीडीए में कैसे एडजस्टमेंट होगा? भैया देखिए, जो पीडीए का पी आता है उसका ही मतलब हम लोग पंडित निकालते हैं जी। और सबसे बड़ी बात ये तो चलिए एक अलग बात हो गई, पीडीए का मतलब ही है जो पीड़ित वो पीडीए। तो आज इस समय भारतीय जनता पार्टी की जब से 2017 से अभी तक की सरकार है, कहीं ना कहीं ब्राह्मण शोषित है, ब्राह्मण पीड़ित है, ब्राह्मणों की हत्याएं लगातार हो रही, ब्राह्मणों के झूठे इनकाउंटर हुए, ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं दबाया गया है। तो ब्राह्मण एक पीडीए का मजबूत तबका है जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी पे विश्वास करके कहीं ना कहीं उनकी सरकार बनाने का 2027 में काम करने जा रहा है। तो आप ब्राह्मण समाज से हैं, अखिलेश यादव के साथ कैसे आपका आना हुआ? लोग ब्राह्मण समाज तो भाजपा का कोड माना जाता है। देखिए भैया, मैं एक मलिहाबाद विधानसभा हमारी है 168 मलिहाबाद विधानसभा, जो कि सुरक्षित विधानसभा है। मैं उसी की नगर पंचायत काकोरी का रहने वाला हूँ। मैं एक सामान्य ब्राह्मण परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी पेशे से शिक्षक थे, मेरे बाबा जी पुरोहित का काम करते थे, पंडित छेदालाल त्रिपाठी जी। 2007 से हम समाजवादी पार्टी में जुड़े। समाजवादी जब उस समय नगर पंचायत काकोरी सरोजनी नगर में लगती थी और वहां से चुनाव लड़ते थे माननीय श्याम किशोर यादव जी, तो हम उस समय से समाजवादी पार्टी के हैं। और बीच में हम लोग फिर कुछ समय के लिए बसपा में गए, लेकिन फिर से हमारा समाजवादी पार्टी में हम लोग का वापसी हुआ और 2012 से निरंतर आज 2025-13 साल से हम समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिसमें पार्टी ने समय समय पे हमारा सम्मान भी किया, हमको जिला महासचिव बनाया, हमको जिले की दूसरे नंबर की सीट दी छात्र सभा की, और समय समय पे भैया का चाचा का आशीर्वाद भी हमको मिलता रहा है। और ब्राह्मण की जो इस समय एक कहा जाए कि वर्तमान की सरकार में जो स्थिति है वो बहुत दयनीय स्थिति में ब्राह्मण है, और जो सच्चा ब्राह्मण है वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। ऐसे तो हर तरीके का ब्राह्मण, अब बहुत सारे ब्राह्मण है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन मैं उन ब्राह्मणों से, खास करके ब्राह्मण समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरा आपसे निवेदन है कि आप देखिए कि आपका सम्मान कहां पे है। आदरणीय अखिलेश यादव जी और श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ब्राह्मणों का जो सम्मान किया वो शायद किसी पार्टी ने नहीं किया। एशिया का जो सबसे बड़ा एक पार्क है पंडित जनेश्वर मिश्रा पार्क, वो ब्राह्मण के नाम पे पंडित ब्रजभूषण तिवारी जी को राज्यसभा सांसद बनाया गया। प्रसाद पांडे जी नेता प्रतिपक्ष विधानसभा है। आपका अभिषेक मिश्रा जी मंत्री रहे, राजा चतुर्वेदी जी मंत्री रहे, मोनू दुबे जी को बासी से टिकट दिया गया, पूजा शुक्ला जी को उत्तर विधानसभा 172 से टिकट गया, शारदा प्रताप शुक्ला जी को मंत्री बनाया गया। तो ब्राह्मणों का सम्मान सिर्फ समाजवादी पार्टी में बचा है और भैया ब्राह्मण कहीं ना कहीं सिर्फ अपने सम्मान को लेके ही जीता है। अच्छा, अभी आपसे हमारी बातचीत हो रही थी कि आप पूरे लखनऊ में पीडीए यात्रा निकालने वाले हैं। देखिए, हमारा प्रोग्राम है कि लखनऊ की 9 विधानसभाओं में हम प्रतिदिन 10 से 12 किलोमीटर की पीडीए पदयात्रा का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसके तहत हम 12 से 15 किलोमीटर चलेंगे हर विधानसभा में। अब हम हर गली में, हर तबके में, हर जगह जाएंगे और वहां की जनता से कहीं ना कहीं हम बात करेंगे, जाके अपना संवाद रखेंगे अखिलेश यादव जी के द्वारा कराए गए काम, अखिलेश यादव जी की नीतियों का, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की नीतियों के बारे में, लोहिया जी का, जनेश्वर मिश्रा जी का जो एक सपना है वो समाजवाद को साकार करने के लिए हम नौजवानों की टोली अगले महीने से प्रतिदिन 9 दिन तक लखनऊ की हर विधानसभाओं में 12 से 15 किलोमीटर लोगों के बीच जाने वाले। जब आप ये पदयात्रा निकालेंगे तो तमाम सारे आपकी समाज के लोग आपको ट्रोल करेंगे, कहेंगे ये बिका हुआ ब्राह्मण है, तो भाजपा की अखिलेश यादव गुलामी पर लगा हुआ है। भैया कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है।
मैं उन और खास करके हम पीडीए के जो पदयात्रा निकालेंगे ना, मैं जब ब्राह्मण समाज के बीच में जाऊंगा तो मेरा कहना होगा कि आप बताओ आपको भारतीय जनता पार्टी ने कहां पे सम्मान दिया। कैंट से टिकट काट दिया गया सुरेश चंद्र तिवारी का, ब्रजेश पाठक जी बाहरी थे, उनको लाके कैंट में चुनाव लड़ा दिया गया। ब्राह्मण बाहुल्य कैंट कहा जाता है। समाजवादी पार्टी ने रीता बहुगुणा जोशी को समर्थन करके कांग्रेस से जितवाया था। ब्राह्मण प्रत्याशी कैंट में फिर से समाजवादी पार्टी देने जा रही है। कहीं ना कहीं ब्राह्मण चुनाव लड़ने जा रहा है कैंट विधानसभा में। अब की बार बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा, समाजवादी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते और आदरणीय अखिलेश यादव जी से मांग करूंगा। फिट बैठता है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि बहुजन समाज मायावती जी के साथ एक प्रकार से थोड़ा चलते रही है, मायावती जी के साथ यादव, अखिलेश यादव के साथ कंधा कंधा मिलाए हुए हैं। आप ब्राह्मण है, दिल से जुड़े हुए हैं कि एक लालच कोई है समाज से आपका? भैया एक लालच है, क्या? ब्राह्मण समाज को सम्मान दिलाना और आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना के उत्तर प्रदेश का समग्र विकास करना। इस तरह आप एक्सप्रेसवे पे खड़े हैं, आप देख लीजिए अपने सामने कि अखिलेश यादव जी ने कितना विकास किया। आपका विकास सामने है। एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी आप चले जाइए, आउटर रिंग रोड बना है, ये तो भाजपा के दिन है। आधा खुद गया भैया। ये 2000 रिकॉर्ड समय 21 महीने के समय में बना था, आज भी वैसा ही चल रहा है, इसका रखरखाव नहीं हो पा रहा है। देखिए सामने पट्टियां लगाई जा रही हैं डामर के ऊपर से, तो हम उस विकास को लेके जाएंगे जनता के बीच में। इतना विकास हुआ, अखिलेश यादव चुनाव कैसे हार गए? देखिए राजनीति है, राजनीति में भैया सारी संभावनाएं हैं। चुनाव इंदिरा गांधी भी हारी थी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे थे। तो चुनाव हारना कोई आम बात नहीं। अगर आप राजनीति में हो, चुनाव लड़ते हैं, तो हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिहार में चुनाव चल रहा है और तेजस्वी यादव ने बहुत सारे वादा कर दिए। भाजपा कह रही जीत जाए तो इतना वादा निभाएगी कैसे? भैया भाजपा ने भी सारे वादे किए थे, अभी तक कोई पूरा नहीं हुआ। ना 15 लाख आए। झूठ बोल रहे हैं। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का नाम ही है भारतीय झूठा पार्टी। बिहार तेजस्वीमय होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी बिहार से बाहर होने जा रही है। अच्छा, ठीक है। जिस तरीके से खेतों से सांड बाहर किए जाते हैं, उसी तरीके से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बिहार से बाहर होने जा रही है और बिहार को एक युवा मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव के रूप में अखिलेश यादव जी के समर्थन से बनने जा रहा है। एक सवाल ये है कि पूरे बिहार में हमने देखा, तमाम सारे इंटरव्यू हुए, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव कहीं पर नीतीश कुमार पर एक बार भारी नहीं हो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हैं। क्या नीतीश कुमार पर एक भी प्रहार नहीं? भैया हमारी बड़ी लड़ाई, मेन लड़ाई कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से है और भारतीय जनता पार्टी अपने प्रपंच में लोगों को फंसाना जानती है। तो हम अभी मेन लड़ाई पे फोकस करें, भारतीय जनता पार्टी पे फोकस करें कि ये ऐसे लोग हैं ना जो आखिरी वक्त पे जुमले दे के, बहला के, फुसला के पूरा माहौल बदलना जानते हैं। नीतीश कुमार को एक बार भी टारगेट नहीं किया जा रहा, जुबान पर नाम नहीं लिया जा रहा उनके नाम से। तो एक बार अखिलेश यादव बिहार जाकर 10 से 15 रैलियां कर चुके हैं, लेकिन मन से एक बार भी अखिलेश नीतीश कुमार को ट्रोल नहीं किया, उनको एक बार भी कुछ नहीं कहा। 14 को बिहार का रिजल्ट आ रहा है। बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लालटेन जलने जा रही है। हो सकता है 3 महीने बाद आपको केंद्र में एक ऐसी सरकार देखने को मिले जिसमें आदरणीय अखिलेश यादव जी का कहीं ना कहीं आपको भारी हिस्सा देखने को मिलेगा। बिहार में कल वोटिंग है, कहीं ना कहीं कल वोटिंग होनी है, और क्या लग रहा है, कोई लोग कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, क्या लग रहा है निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? भैया देखिए, जिस तरीके से इन्होंने एसआईआर के तहत 65-66 लाख वोट काटे बिहार के अंदर, जो सुनने में अनुमानित एक आंकड़ा आया है, तो निष्पक्ष वोट जो मतदान है वो तब चुनाव आयोग है, लेकिन चुनाव आयोग बिक चुका है भारतीय जनता पार्टी के हाथों। कल चुनाव है, लेकिन चुनाव से बहुत पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने 10-10 महिलाओं के खातों में दे दिया है। तेजस्वी यादव ने वादा किया मुख्यमंत्री बनेंगे तो 14 जनवरी को 30,000 रुपए मिलेंगे। तो महिलाएं पहले 5 की उसको ध्यान रखेंगी कि जो आने वाला उसको ध्यान रखेंगी? देखिए, महिलाओं की भागीदारी बिहार के चुनाव में बहुत अहम निभाने जा रही है। महिलाएं अपनी भागीदारी बिहार चुनाव में बहुत अहम तरीके निभाने। तो पैसा मिल गया है। पैसा मिलने से भैया थोड़ी ना होता है। ऐसे तो 15 लाख भी भेज रहे थे, अभी तक इन्होंने नहीं भेजा। तेजस्वी यादव जी ने बिहार में सरकार बनने के बाद हर परिवार को एक नौकरी देने का वादा किया, रोजगार देने का वादा किया है। बिहार चलाएंगे भैया, पलायन रोका जाएगा, वहां पे इंडस्ट्रियां बनाई जाएंगी। सरकारी नौकरी देने का तेजस्वी यादव जी ने एक भी कहीं नहीं कहा। उन्होंने रोजगार देने के लिए कहा है कि हम रोजगार देंगे बिहार में। जो बिहार का लड़का गुजरात और महाराष्ट्र में जाके काम करता है, वो बिहार में रह के काम करेगा। अच्छा, अखिलेश यादव का विकास आपको दिखता है? भैया आप खड़े हो अखिलेश यादव जी के विकास पे, एक्सप्रेसवे देखिए आपको दिख रहा है, आदरणीय अखिलेश यादव जी का विकास है। इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम आदरणीय अखिलेश यादव जी का विकास है। लखनऊ मेट्रो आदरणीय अखिलेश यादव जी का विकास है। 18 लाख लैपटॉप आदरणीय अखिलेश यादव जी का विकास है। बालिकाओं को पढ़ने के लिए साइकिल और 20,000 रुपए का समर्थन राशि आदरणीय अखिलेश यादव जी का विकास है।
साइकिल ट्रैक आदरणीय अखिलेश यादव जी का विकास है। बिजली के मिर्जापुर वाला पावर प्लांट आदरणीय अखिलेश यादव जी का विकास है। विधवा वृद्धा पेंशन 3000 रुपए प्रतिमाह, 500 रुपए प्रतिमाह आदरणीय अखिलेश यादव जी का विकास है। इतने विकास आपको नहीं दिख रहे हैं? उसके बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा है। 27 में सरकार आ रही है, 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है भैया। जैसे बिहार में बदलेगा वैसे यहाँ पे बदल जाएगा। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है। बिहार का चुनाव खत्म होने के बाद इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास 400 दिन बचेंगे। ये अपने दिन गिने, अपनी चिलम गिने, अपनी चिलम छुपाएं। 27 में चुनाव होने के बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में उसी चिलम के धुएं की तरह उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाहर होने जा रहे बहुत हैं। शुक्रिया। हमारे बीच तुषार त्रिपाठी थे, हमारी उनसे बातचीत हो रही थी। लखनऊ के आगरा एक्सप्रेस में हम लोग मौजूद थे। बिहार चुनाव में बहुत ही कम समय माना जाए तो 15 से 16 घंटे का वक्त बचा हुआ है। उसको लेकर लगातार सियासी पारा गर्म है। क्या लग रहा है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? कल बहुत कुछ भविष्य तय होने वाला है। लेकिन ये तुषार त्रिपाठी है, ब्राह्मण समाज से है, अखिलेश यादव के साथ है। संकल्प है कि लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों में ये पद यात्रा निकालेंगे और अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करेंगे। 2027 में उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि इनकी मेहनत रही है? ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन लगातार हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे। इस खबर में इतना ही। फिलहाल के लिए नमस्कार।